बात है भाई, थैंक यू सर। जोरदार भाई तालियां बजाइए। क्या बात है। और ये थैंक यू सर। क्या बात, बधाई हो भाई, बधाई हो। बधाई हो। और सभी बच्चों को भी बधाई हो, जितने भी बच्चे हैं उनको भी बधाई है। लग गया, झंडा कट गया है भैया। एक मिनट में निकाल भाई। सबसे पहले तो मैं इस संदेश के शेर को बधाई देना चाहूँगा कि हम लोग का जो वन नाइट वन फाइट का जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल चरितार्थ करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि आकाश सर थोड़ा साई नेचर के हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इनको आवाज़ में प्रॉब्लम आए, लेकिन इन्होंने अभी बखूबी इनकी आवाज़ वैसी ही है। अंत में मुझे आके रोकना पड़ रहा है क्योंकि यह सर का पूरा कंटेंट तैयार है और सर कह रहे हैं कि सर हम 1000 कंप्लीट करके ही हटेंगे। तो हमने कहा नहीं बेटा, यूट्यूब जो है 12 घंटे से ज़्यादा लेता ही नहीं, इसलिए हमारा कॉन्सेप्ट 12 घंटे का है। वन नाइट वन फाइट जब सूर्योदय हो गया उसके बाद तो फिर नहीं चलेगा ना, क्योंकि नाइट में बात है कि वन नाइट वन फाइट, तो नाइट तो बीत चुकी है दोस्तों। और ये जब सूर्य निकलता है तो एक खुशियों का हमारे लिए सूर्य होता है, क्योंकि अब हम लोग को लग रहा होता है कि अब हमारी मंजिल मिलने वाली है। 7 बजे हमारी मंजिल मिलने वाली होती है। मैं आकाश सर के लिए बस 2 लाइन कहना चाहूंगा। खून में पंपी मारे दिलेरी, मिलता कहां बाजारा में। अरे सोया की तो बात छोड़, ढूंढ के दिखा हजारा में, है ना। तो ये है भाई आकाश सर। अभी इसके पहले कमलेश सर को आपने देखा, आकाश सर को देखा, और एक से बढ़ के एक सुरमा यहाँ पर आ रहे हैं। और आज मैथ्स की क्लास होने वाली है और आई थिंक कि इस क्लास को पूरे उत्तर प्रदेश में फैला देना चाहिए, क्योंकि अरे अभी तक तो जिनको देखे हो उन्हीं को जानते हो, जिनको देखे ही नहीं उसके बारे में तुम अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो क्या है। और जब तक आप देख नहीं लेते आप कोई भी परिणाम की घोषणा नहीं कर सकते। तो आज इंस्पेक्टर राजेश सर की क्लास मैथ्स की होने वाली है, और फिर अगर इंस्पेक्टर से तुलना करना है तो इंस्पेक्टर से कर लेना, और मैथ के टीचर के रूप में तुलना करना है तो यहाँ नहीं पूरे इंडिया के टीचरों से तुलना करो। मैं नहीं कहता कि तुम प्रयागराज के टीचरों से तुलना करो, क्योंकि प्रयागराज में तो हमारा कोई जोड़ ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इंडिया के टीचरों से तुलना करो। और आज आप लोग देखना मैथ्स की क्लास आपको 7 से 7 12 घंटे की क्लास, और हम लोग 12 घंटा लिखते हैं तो 12 घंटा करते हैं। और आज होगी वन नाइट वन फाइट की तीसरी नाइट, ठीक है। और मुझे पता है आप सभी बच्चों को सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके बाद आकाश सर को धन्यवाद देने के बाद मैं इन बच्चों को शुक्रिया करना चाहता हूं, जो मुझे चाहने वाले हैं और जो नहीं चाहने वाले हैं वो भी हमारा वीडियो देखते हैं, उनको और भी ज्यादा धन्यवाद देता हूं, क्योंकि जो नहीं चाहने वाले हैं उनके लिए भी एक तालियां, क्योंकि जो नहीं चाहने वाले हैं वो बच्चे भी मेरा वीडियो देखते हैं, और उनके लिए तो मेरा और भी ज्यादा शुक्रिया और धन्यवाद है, क्योंकि रात भर तो उन्होंने भी जागा है ना। बात वो है कि जो पसंद करते हैं वो तो हमें जागेंगे ही, लेकिन बात ये बहुत बड़ी बात है कि जो हमें पसंद नहीं करते वो भी हमारे साथ रात भर जागे हैं, ठीक है। हाँ, तो और मैं अब सभी बच्चों से यही कहूंगा कि अब आप लोग जो है आराम से जो कुछ भी हो नाश्ता पानी करके, और फुल नाइट आप पूरा दिन आज सोइए, आज पूरा दिन सोइए, क्योंकि आज राजेश सर की मैथ्स की क्लास होने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह से जैसे आप लोग प्यार बनाए हैं, जिस तरह से हम लोगों को हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमारी यही चाहत है कि आज इस चीज को 444 मल्टीपल में आज जो है आज आप लोग जाग करके रात भर ये दिखा दीजिए कि संदेश में किस तरह की मैथ्स पढ़ाई जाती है और किस तरह की चीजें की जाती है। तो आज कोई नहीं सोएगा, इसलिए दिन में सोना अनिवार्य है। सभी बच्चों को ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग सोए, और रात में क्योंकि फिर से जागना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश सर का आप लोगों ने हौसला बनाए रखा। हमारा हौसला इसलिए बढ़ रहा है कि मल्टीपल टाइम हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं।
हमारी जो पहली नाइट थी उसका जस्ट आज डबल चला है, ये दूसरी नाइट थी और मुझे लगता है कि आज इसका 50 गुना ज्यादा चलेगा, क्योंकि ये मेरी तीसरी नाइट होगी और कल तो मेरा परफेक्शन की नाइट होगी, है ना। कल तो पूरा कंक्लूजन की नाइट होगी, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि मेरे यहाँ जितने भी शिक्षकगण उपलब्ध हैं, यहाँ पर कुछ क्लास में हैं, कुछ यहाँ हैं, तो जितने भी टीचर अभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, मैं चाहूंगा कि ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा समय, दो शब्द जो है आकाश सर के बारे में कुछ ना कुछ बोलें। और पहले मैं ओझा सर को दे रहा हूँ। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? ये ऐड आ गया पीछे। हाँ चलिए, कोई नहीं। नमस्ते प्यारे बच्चों। देखिए, आपको याद होगा पहली जब मैराथन समाप्त हुई थी तो मैंने कहा था कि हम ही स्टैंडर्ड बनाएंगे और हम ही स्टैंडर्ड तोड़ेंगे सर। हम ही अपना लाइन खींचेंगे और उस लाइन को हम ही छोटा करेंगे, हम ही तोड़ेंगे। और ये कहा भी गया था और आकाश सर ने उसका पूरा मर्यादा रखा, उसका पूरा मान रखा, सम्मान रखा कि जो लाइन खींची गई है उस लाइन को अपन तोड़ेंगे। तो ये जो दूसरी मैराथन थी जो आकाश सर के द्वारा ली गई है, आप सोचिएगा, उस दिन हम लोग ये बात पर चर्चा कर रहे थे, रवि सर ने भी चर्चा की थी कि के सर कौन सा आटा खाते हैं, कौन सा खाना खाते हैं, कि पहले से लेकर आखिरी तक, ठीक है, आवाज बरकरार थी। ठीक उसी प्रकार से आकाश सर की पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक बरकरार रही। हालांकि स्टार्ट में मैं साथ नहीं था, बच्चों ने भी बहुत मिस किया, लेकिन बीच में आकर हमने पूरा समर्थन किया। बच्चे सर हमको ऐड वाले सर बोलने लगे, इन्होंने नाम रख दिया ऐड वाले सर, तो बीच बीच में हम ऐड का काम किए हैं, ठीक है। तो सर मैं बस यही कहूँगा कि ये जो कुछ भी संभव हो पा रहा है वो बच्चों के साथ है। इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आकाश सर और सभी के साथ धन्यवाद। और आज ना सबकी गणित बिगड़ने वाली है, आज सबकी गणित बिगड़ने वाली है, क्योंकि आज मैराथन आ रही है गणित की। तो हमारे गणित वाले सर आएंगे और सबकी गणित बिगाड़ेंगे। तो आप भी आइएगा आज 7 बजे, बढ़िया से चिल करिए, सोइए आराम से। शाम को 7 बजे मिलेंगे, गणित यानी कि मैथ के साथ मैथ की मैराथन होगी और ये तीसरी बैक टू बैक मैराथन होगी। और इस पूरे अश्वमेध यज्ञ का कल जो है समापन होगा, पूर्ण आहुति होगी। और आपको तो पता है किसी भी युद्ध का अंतिम दिन, किसी भी यज्ञ का अंतिम दिन पूर्ण आहुति कैसे होती है, अगर नहीं देखी है तो कल आइएगा और देखिएगा, खुद भी औरों को भी जोड़िएगा कि आइए पूर्ण आहुति देखिए किस तरीके से मैराथन की होती है। तो कल होगा अंतिम प्रहार, अंतिम प्रहार में प्यारे बच्चों जरूर मिलिएगा। अब हम चलते हैं मनीष सर के पास। मनीष सर क्या बोलना चाहेंगे आकाश सर के लिए? अच्छा सर, एक चीज छूट गई है, मैं पूरा कर दूं। आकाश सर का इनाम मिस हो गया है। आकाश सर का इनाम मिस हो गया। अभी कुछ बच्चे अभी कह रहे थे कि सर आकाश सर को इनाम नहीं दिए। भाई इनाम आकाश सर का हम लेके आए हैं, है ना, और ये कैसे हो सकता है? इनाम 51,000 रुपए 12 घंटा का इनाम है कि जो टीचर 12 घंटा पढ़ाएगा 51,000 रुपए लेके जाएगा, ठीक है, और ये आकाश सर का इनाम है। तो इसी के साथ अब मनीष सर को हम देना चाहेंगे और 2-2 मिनट सब लोग सारे शिक्षक जो हैं आकाश सर के रिगार्ड्स में बोलेंगे। बहुत बहुत बधाई हो आकाश सर आपको। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रात भर जग के जितना सर ने मेहनत किया है उतना ही आप लोगों ने भी मेहनत किया है, तो इसलिए सर के साथ साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई हो। और दूसरी चीज़ ये, सर को भी इनाम मिला है, आप लोग देख रहे हैं लाइव। तो जैसे एक होते हैं रेलवे स्टेशन चाय घूमते हैं अगल बगल ना, तो आज सर के बगल में भी आप घूमेगा, जेब काट लीजिएगा इनका, ठीक है। ऐसे पार्टी सर ने, सर क्लास में आज पार्टी जरूर लेना। और दोस्तों एक चीज़ कहावत भी कही जाती है, क्या समेटेगा हमें वक्त का गहरा दरिया, इस दरिया से उबरने का हुनर जानते हैं हम, जो खींची है सीधी हाथों ने लकीरें टेढ़ी, इन लकीरों पर चलने का
हुनर जानते हैं हम। इस बात को समझिएगा मेरे दोस्तों, जब सिलेक्शन संदेश विद रवि सिंह का चैनल दे रहा है तो कहीं और जाने की जरूरत क्या है? जब लाइव चल रहा है तो कहीं जाने की जरूरत क्या है? और अपने मुंह से अपनी बातें क्या कहना दोस्तों, 3 दिन में चीजें समझ में आ जाएंगी। और कहा जाता है किसी युद्ध में अंतिम कील जो होता है वही सब कुछ होता है, वही फाइनल कंक्लूजन होता है, जो हमारे एमडी श्री रवि सर की क्लास होगी और वो आपकी फाइनल क्लास होगी। अब पूरे सिलेक्शन के साथ दमखम लगा दोस्तों, ताकि दोबारा आपको ये कहने का अवसर न मिले कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। फाइनल है और जितना सर लोग पढ़ा देंगे। अभी आज देख रहे हैं, आज हमारे राजेश सर की क्लास है, हमारे कलीग भी हैं, हमारे मित्र भी हैं, आज इनकी क्लास है। आप मुझे पता है कि जब के सर ने पहली क्लास लिया तो हम लोग लगा कि 12 घंटे क्लास लेंगे कैसे दूसरे शिक्षक, लेकिन दूसरे हमारे क्या आकाश सर, इन्होंने दूसरी लाइन खींच दिया, तीसरे हमारे राजेश सर खींच देंगे, और बाकी तो समझदार है सर, जब खींचेंगे तो बाकी सब कहाँ रहेंगे, आप समझ ही रहे हैं। तो आप लोगों का प्यार चाहिए दोस्तों, लगातार लगे रहिए, भगवान करेगा सिलेक्शन होगा। और जब हम लोग आपके सामने कभी जब आप मिलेंगे पूरे मैराथन क्लास बेटा, मैं तो 16 घंटे वाले हूँ, ठीक है मैं 16 घंटे का हूँ, बस थोड़ा सा वेट कर लो। हमारा जो यूज है ना, जो हमारा यूटिलाइज है वो सीजीएल सीएचएसएल में है। अभी तो सर लोगों को देखना है, बाकी हम लोग देखना पूरी रात पढ़ाएंगे। 1 नाइट 1 टॉपिक कंप्लीट, बाकी जरूरत नहीं है। दूसरी नाइट दूसरा टॉपिक, तीसरी नाइट तीसरा टॉपिक, और चौथे में तो अंतिम कील ठोक देंगे, जरूरत ही नहीं कहीं जाने की। इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आइए मैं के सर को बुला, राजेश सर को आइए लीजिए। आकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद और संदेश पूरी फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख रहे होंगे कि मैराथन लगातार चल रही है, पहले के सर की, उसके बाद सर की, आकाश सर की, आज मेरी मैराथन क्लास है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सबसे ज्यादा वेटेज वाला टॉपिक है वो कल यानी कि 15 तारीख को 7 बजे रवि सर की है फाइनल मैराथन। उसमें आप सभी लोगों को जुड़ना है और हमने बोला है कि कम से कम 1000 स्टूडेंट देखें। और मैं आपको बता दूं कि आपके पास चाहे वो सिलेक्शन के मामले में हो, चाहे वो कंटेंट के मामले में हो, चाहे हर चीज के मामले में हो, पूरे प्रयागराज में आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन इस बार हम लोगों ने दिया है सीजीएल और सीएचएसएल में, जो हमारे प्रीवियस रिजल्ट आए हैं। और जो अभी बल्कि सीएचएसएल में पूरे इंडिया में 9th रैंक दिया है। बोलो बाकी, जबकि जो सीएचएसएल है उसमें टोटल एआईआर हम लोगों ने 9 दिया है आदर्श। बाकी उनका सिलेक्शन एक्साइज इंस्पेक्टर में भी हुआ है। और आपको बताऊं कि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल में हम ये तो नहीं कह सकते कि हम कितना सिलेक्शन देंगे, लेकिन हम लोगों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सिलेक्शन दिला पाए इलाहाबाद में, प्रयागराज में। और एक पूरे प्रयागराज में भव्य समारोह भी हम लोग करेंगे, पूरा प्रयागराज देखेगा। और ये हम लोग अभी नहीं कहेंगे, जब ये रिजल्ट आएगा तो हम लोग ये बच्चों के साथ ये सेलिब्रेशन करेंगे। और आकाश सर को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे संदेश फैमिली को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन रहेगा, संदेश। संदेश का जब आंधी चलेगी तो कोई नहीं बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आए के सर, हम चाहते हैं कि 2 शब्द के सर भी बोले। थैंक यू सर। और आप सबसे पहले तो इन स्टूडेंट को धन्यवाद जिन्होंने हमारे साथ साथ आकाश सर का भी मतलब बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया, और इस तरीके से सपोर्ट किया कि पूरा इलाहाबाद हिल गया, प्रयागराज हिल गया, इवन कि दिल्ली तक आवाज़ चली गई, लोगों के थंबनेल पर 12 घंटे दिखने लगे। और लकीरें खींची संदेश ने, और लकीरों पे चल रहा है संदेश, और थंबनेल तो सब लगाएंगे, है ना। तो मैं एक शब्द कहना चाहूँगा, सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, ना बिकने का इरादा रखो तो दाम बढ़ ही जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग बिकने के लिए तैयार हैं, और आप सभी देखेंगे कि अल्टीमेट जब यूपीपी का रिजल्ट आएगा ना, तो संदेश विद रवि सर, इसके अलावा आपको कुछ दिखेगा नहीं। लगाने के लिए तो कुछ भी लोग लगा सकते हैं, है ना। तो लगाने की बात नहीं करना है, जो हकीकत है उस पर आप देखिए। 12 घंटे की मैराथन स्टूडियो से अगर किसी ने दिया है तो संदेश ने दिया है, अगर उसके बाद कोई देगा तो लकीरें तो हमने खींच दिया है, चलने की लोगों की आदत है ना, लकीरें तो हम खींचेंगे। तो इसी के साथ मैं सर को बताऊंगा, क्योंकि सीएचएसएल में अगर हम लोगों ने 9th रैंक दिया है उस पे सर बताएंगे, और वो भी वो लड़का है जो 19 साल के एज में सीएचएसएल में 9th रैंक है। तो सर उसके बारे में 2 शब्द बताएंगे। जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि इस साल हम लोग का जो सिलेक्शन रहा है, जिसमें टॉप मोस्ट सिलेक्शन की मैं बात करूं 2023, तो इसमें 4 एक्साइज इंस्पेक्टर हैं हमारे। और अगर कोई भी किसी को डाउट हो तो उनका पूरा डेटा है मेरे पास, मैं उनको फ़ोन पे ले सकता हूं,
मैं उनको वीडियो कॉलिंग पे ले सकता हूं, मैं उनको बात करा सकता हूं। तो 4 एक्साइज इंस्पेक्टर हैं दोस्तों, एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर 2022 का और 2021 का आपको आपके पास जो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर। और इस तरह से अगर मैं 2021 से लेकर 2024 तक अभी तक के सफ़र की मैं बात करूं तो मेरा और मैं लेखपाल पुलिस एसआई मृतक आश्रित का भी एसआई का भी एग्जाम होता है, तो उसमें भी हमारा एक लड़का सेलेक्ट है, लेखपाल में लड़का सेलेक्ट है, ऐसे तमाम पोस्ट पे लड़का सेलेक्ट है। मैं छोटी पोस्ट पे जा ही नहीं रहा हूं, मैं केवल सीजीएल और सीएचएसएल की बात करूं। और सीएचएसएल में दोस्तों 9th रैंक संदेश ने दिया है, आदर्श प्रताप सिंह, ठीक है, 9th रैंक दिया है, ऑल इंडिया AIR उसकी 9th रैंक है, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ना केवल कांस्टेबल एसआई की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि मैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की बात कर रहा हूं, जो लेटेस्ट अभी रिजल्ट आए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि उसमें भी संदेश कहीं किसी से पीछे नहीं है, उसमें भी अपना सिलेक्शन दिखा रही है। और 2024 अभी इस साल पुलिस का एग्जाम, मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाए और इसके बाद प्रॉपरली रिजल्ट आए और बच्चों का, ताकि मैं पूरे प्रयागराज में एक ऐसा समारोह करना चाहता हूं कि ना किस अभी आज तक कभी हुआ, ना किसी ने देखा, ना कभी ऐसा होगा, ठीक है। तो वहां भी एक लाइन खींचा जाएगा और वहां पर सारे जितने भी प्रयागराज के स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उसमें हम लोग आमंत्रित करेंगे और बहुत ही अच्छा माहौल होगा, बहुत ही अच्छी फिर से दिशा बदल रही है, फिर से पुराना गौरव जो कभी पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था प्रयाग यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, फिर से हम लोग इतिहास कहते हैं कि इतिहास दोहराता है, तो डेफिनेटली दोहराता है दोस्तों। इस बात को भी हम लोग प्रूव करेंगे कि इतिहास दोहराता है और इतिहास जो इलाहाबाद ने अपना गौरव खोया, आज प्रयागराज बन चुका है और फिर से एक नए इतिहास के साथ और अपने पुराने इतिहास के कड़ी में जोड़ते हुए एक नया इतिहास रचने जा रहा है प्रयागराज। और फिर से सेंटर बनेगा कंपटीशन का, फिर से यहाँ के हॉस्टलों की चर्चा होगी कि यहाँ के जिसको AN झा GN झा जैसे हॉस्टल जिनको IAS बनाने की इंडिया में फैक्ट्री कहा जाता था, है ना, तो फिर से उन सब चीज़ों को हम लोग जो है चरितार्थ करेंगे। और यहाँ के बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस उनसे यही कहना चाहूँगा कि दिल लगा के पढ़ें, और चाहे वो हमारे सेंटर में पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, उन सभी बच्चों के लिए मेरा दिल से धन्यवाद है जो कि मेहनत कर रहे हैं, कहीं भी रह करके, लाइब्रेरी में रह करके या कहीं भी बैठ करके मेहनत कर रहे हैं। नाम तो वो भी प्रयागराज का रोशन कर रहे हैं, बस ये है कि सबका अपना रास्ता अलग अलग है, तरीका अलग अलग है करने का। लेकिन वे बच्चे जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कहीं भी अपने हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उन सभी बच्चों को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनके लिए मेरी ग्रेट कैंगचुलेशन है कि और विशेष है कि वो जो है ग्रेट अपॉर्चुनिटी को प्राप्त करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। आइए भाई, अब मैं बुला रहा हूं यहाँ जादूगर जो कि केलाल को भी फेल कर देने वाले हैं, पांडे जी। और पांडे जी जैसा अभिनय कोई भी टीचर, कहते हैं कि टीचर भी एक एक्टर होता है, ठीक है, और अगर टीचर एक्टर बन गया तो एक्टरों की भी छुट्टी कर देता है, ठीक है, सर ये तो है, क्योंकि टीचर जो ज्ञान का अभिनय करता है उस अभिनय का कोई तोड़ नहीं है। और आज माता सरस्वती का दिन है और मैं आज उनके दिन पर सभी बच्चों के लिए आशीर्वाद मांगना चाहता हूं। मैं बता दूं कि मैं शारदा मैया का भक्त हूं और मैं साल में ज़रूर मैहर का दर्शन करता हूं। पहले तो 3 से 4 बार मैं दर्शन करता था, लेकिन इधर थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स और व्यस्तता के कारण जो है मैं कम जा पा रहा हूं, लेकिन शारदा माँ का मैं भक्त हूं और मैं अपने सभी बच्चों के लिए उनसे आशीर्वाद मांगता हूं। आज बसंत पंचमी का दिन है, आज सरस्वती माता के पूजन का दिन है और उनसे मैं आशीर्वाद मांगता हूं कि हमारे सभी बच्चों की विशेष पूरी करें, ठीक है। और आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांडे जी को अब मैं देता हूं। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाश सर को खास तौर पे मेरा धन्यवाद, क्योंकि मैं आकाश सर के साथ ही हम सब लोग लगे हुए थे। लेकिन मैं एक चीज मैं कहना चाहता हूं, संदेश एकेडमी के तरफ से जो संदेश एकेडमी का जो पद चिन्ह है, ना तो जीवन में कोई पाया है, ना तो जीवन में ससुरा कोई पाएगा, अपने आप को कितना कोई बनता रहे, ठीक है, ये मैं स्पष्ट आपको कहना चाहता हूं। और संदेश एकेडमी का एक अपना टैग है कि सफलता से पूछो
सफलता से पूछो मेरी पढ़ाई क्या है, चट्टान से पूछो मेरी ऊंचाई क्या है। इलाहाबाद में रहने वाले छात्रों से यह पूछो कि संदेश एकेडमी की अंगड़ाई क्या है, तो वो अपने आप बता देंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं बिंदास तरीके चलते रहिए। मैं आपको शुरुआती दौर से ही मैं कहा हूं कि मैं जीतूंगा और मैं जीता हूं, मैं हमेशा जीतूंगा। कोई माइक लाल नहीं कि इस पथ को काट दे। मैं इसी बात को मैं यहीं पे वाणी को विराम देता हूं। आकाश सर आइए आप। सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से सबको धन्यवाद। और धन्यवाद इसलिए भी कि बहुत सारे लोगों ने रात भर बहुत बच्चे ऐसे थे जैसे लगता था कि ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। लगातार वो कह रहे थे सर खाना खा लीजिए, कुछ खा लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ, रवि सर ने वो सारी व्यवस्था किया था जो मुझे चाहिए था, जैसे खाने के लिए जो भी। बट मैंने ये ठान कर मैं आया हुआ था यहाँ पे जब कदम रखा था कोचिंग में वापस, कि मैं अंतिम समय में पानी तभी पीऊँगा जब लास्ट क्लास लूँगा। तो ये मेरा उद्देश्य था। सर ने सारा व्यवस्था किया होता। और इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लगातार ये कह रहे थे कि जो है सर आपके साहस को हम लोग नमन करते हैं। तो हमारी साहस से ज़्यादा नमन हम आप सबका करते हैं कि जिन्होंने पूरी रात जग करके, जितने बच्चे थे सब पूरी रात जग करके हमारा साथ दिए, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये 12 घंटा थोड़ा नहीं होता। अगर आप कल्पना करेंगे दिन, क्योंकि ये रात का समय है, हो सकता है आपको नहीं महसूस होता होगा, लेकिन आप अगर दिन में जैसे काउंट करेंगे 12 घंटे तो बहुत टाइम होता है। 12 घंटे तक खड़ी रहना बहुत बड़ी बात है। और ये करके दिखाए हमारे के सर, इसलिए हमारा हौसला और टाइट था कि हम कर ले जाएंगे। और आप सबका साथ रहा तो और मैंने उसको निभाया भी। मैं ये कहूँगा कि और इसके जैसे हम क्लास ले रहे थे तो बीच में ओजस सर यहाँ पे नहीं थे। ओजस सर घर पे थे और कमेंट पे लगातार लाइव थे। रवि सर, ओजस सर, सारे जितने भी हमारे टीचर सर लोग हैं, सब लोग लाइव पर थे, सब लोग सपोर्ट कर रहे थे लाइव ग्रुप से। और कुछ ऐसी बात हुई, मैंने बोला, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि ओजस सर यहाँ आए, लेकिन ओजस सर जो है बिना बहुत दूर से, मैं फिर से बताऊंगा कि वो बहुत दूर रहते हैं यहाँ से। और रात में आप सोचो कि 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे अगर कोई निकल जाए अपने घर से इस समय, और कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि हम सफल नहीं कर लेते इस चीज़ को, पर इनका आना हमारे लिए और एनर्जेटिक था और बढ़िया था। रवि सर का भी कॉल आया, मतलब बहुत सारे, मतलब जो भी थे हमारे पास सपोर्टिव थे, और इसलिए ये इतना कर पाए हम। और हिम्मत आप सबके लिए, इस सब जो भी हो पाया आप सबके लिए समर्पण है हमारा, और हमेशा रहेगा। मैं कहता हूँ कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम सब हमेशा आप सबके साथ में, अगर आप 1 कदम बढ़ाएंगे तो हम 10 कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। और SSC GD का एग्ज़ाम चल रहा है, हम लोग लगातार बने रहेंगे, हम लोग बेहतर करेंगे, आप सबके लिए बेहतर करेंगे। और हम लोग का संकल्प है कि हम बेहतर करें, हम रिजल्ट दें, हम आपके सपनों को जितना पूरा कराएंगे उतना बेस्ट होगा, है ना। जितना भी आपके सपने के लिए पूरा कराएं, ठीक है। चलिए अब जो है हाँ, रवि सर को मैं देता हूँ, जो भी कहना होगा रवि सर बताएंगे। हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी तो यह हम लोगों का एक प्रयोग था यूपी कांस्टेबल और SI के लिए। और आगे मैं दोस्तों बता दूं कि हम लोग का जो प्लान चल रहा है वो SSC GD की परीक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। तो बस उनके लिए भी हमारा पूरा प्लान चल रहा है कि जैसे बच्चे SSC के बच्चे, क्या होता है ना कि उनको GS में बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो हमारे 2 शेर हैं, कमलेश सर, आकाश सर, ये GS में इन्होंने, देखिए मुंह से कहने की बात नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जो करके दिखा दिया उसे तो दोहराना ही पड़ेगा, उसे तो कहना पड़ेगा। अगर बहुत ही वो इंसान अंदर से काला होगा कि जो सामने देख रहा है कि लोगों ने क्या कारनामे किए, और इसके बावजूद भी 2 शब्द और 2 तालियां उसके अगर सम्मान में ना उठें तो वो इंसान ही बेकार है, ठीक है। और कहने का मतलब कि हम बता दें कि SSC के बच्चों के लिए सबसे जो समस्या है वो GS है। SSC का बच्चा अगर कोई तैयारी कर रहा है ना, तो मैथ्स का, रीजनिंग का वो काफ़ी फोकस करता है, इंग्लिश पे भी टाइम देता है, इन सब चीज़ों पे वो प्रॉपर तैयार रहता है। लेकिन GS के सेगमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते दोस्तों। अगर आपको अच्छी पोस्ट लानी है और रैंक लाना है तो GS को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब GS भी इक्विवेलेंट है और GS की भी तैयारी आपको प्रॉपर करनी पड़ेगी। तो इसलिए संदेश जो है कंप्लीट परफेक्शन के साथ आपको पूरा मैथ्स का, रीजनिंग का और आपको इंग्लिश का, जबकि इंग्लिश का रोल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है पूरा योजना बना रखे हैं कि किस तरह से बच्चों का हम लोग जो है
क्वेश्चन के पीवाईक्यूज और मॉक के माध्यम से हम लोग जो है कंप्लीट करेंगे। और अभी 5 टेस्ट राजेश सर ने आपको कराया होगा। अभी सक्सेसफुली 4 टेस्ट हुआ है, 1 टेस्ट अभी बचा हुआ है। आज 1 टेस्ट। और सभी बच्चों से मेरा निवेदन है कि अगर टेस्ट अपीयर करके सोएं तो और अच्छा होगा। 10 बजे टेस्ट है और जितने भी बच्चे हैं 10 बजे वो एक टेस्ट दे करके खाना पीना खाएं, आराम करें तो और अच्छी बात होगी। और ये फ्री ऑफ कास्ट है और ये टेस्ट आप 5 टेस्ट हम लोगों ने अभी प्रयोग के तौर पे किया था कि जबकि किसी भी चैनल पे आपको इस तरह के टेस्ट नहीं कराए जाते हैं। आप टेस्ट की क्वालिटी को देख सकते हैं, टेस्ट को देख सकते हैं और वो भी कि हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देते हैं। इवनिंग में इसी टेस्ट का हम लोग पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि पहले बच्चा करता है फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये हमारा उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम में एक प्रयोग था और ये प्रयोग को हम लोग आगे करते हुए एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए भी हम लोग इसी तरह से बेहतरीन योजना के तहत आएंगे और अपने अपने सब्जेक्ट में उनका बेहतर कराने की कोशिश करेंगे। और ये इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे सीजीएल सीएचएसएल 2024 सीजीएल की जो बच्चे अगर अपना टारगेट में रखे हुए हैं तो डेफिनेटली एक बैच उनके लिए हम लोग 20 तारीख को पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे और वो पूर्णतः प्रोफेशनल बैच है। और मैं बता दूं कि वो बैच हम स्टूडियो से देंगे, ना कि क्लासरूम से देंगे। अब पूरी तरह से आपको जो है उसका कंटेंट जितना उसमें बातें आपको बताई जाएंगी, पहले तो आपको पूरा जो उसका पीडीएफ मिलेगा, क्लास पढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद आपको प्रॉब्लम सीट दी जाएगी, प्रॉब्लम सीट के बाद पीवाईक्यूज दिए जाएंगे, पीवाईक्यूज के अलावा आपको टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, टेस्ट भी दिए जाएंगे। तो हम लोग पूरी हमारी योजना है कि अधिक से अधिक अब देखो यार, कोचिंग मैं 20 साल से चला रहा हूं भाई, थक गया हूं। अब इच्छा अगर ये होती कि मुझे कोचिंग रोजी रोटी के लिए पढ़ाना है तो मुझे जरूरत नहीं है। ये भी मैं बता दूं कि ये संदेश की गरिमा को बचाने के लिए संदेश जहां था, संदेश कभी उसके नीचे ना आए, उसको उस बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए रवि सिंह संदेश के लिए काम कर रहा है। और मैं बता दूं कि संदेश, मेरी इच्छा उसी दिन पूरा होगी जिस दिन इंडिया में संदेश का परचम लहराएगा और जो भी जाबाज टीचर उस समय होंगे और इसका झंडा वही गाड़ेंगे। और मैं एक मैं सिंबल हूं संदेश का और बाकी मैं इन लोगों के साथ लगा हुआ हूं कि और ये इनका भी कैरियर जुड़ा हुआ है संदेश के साथ। और मैं बता दूं कि संदेश को ऊंचाइयों पर पहुंचाना ही मेरा सपना है। और मैंने आपसे कल भी कहा था कि मत पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने चलने का इरादा किया है और हारूंगा नहीं, ये किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से वादा किया है। ठीक है, तो अभी तो हम आपको बता दें कि अभी हमारा योजनाएं, जब आप किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो शुरुआती दौर में बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम और बाधाएं वो जेन्युइन होती हैं, वो आपको इंडिकेट करती हैं कि यहाँ पर अभी आप कमजोर हैं, यहाँ पर आप कहीं न कहीं कुछ त्रुटियां हैं, कुछ कमियां हैं और उस कमियों को सुधारते और एक दिन हम परफेक्शन की तरफ अग्रसर होते हैं। और डेफिनेटली आप लोगों का, मेरे बच्चे, अगर आप लोग का सहयोग रहा तो संदेश जो है इंडिया में एक दिन नाम करेगी। और ये जो चेहरे आपको देख रहे हैं, ये चेहरे भी एक दिन बहुत बड़े ब्रांड बनेंगे और लोग इनके साथ सेल्फी लेने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए मतलब ढूंढा करेंगे। और जो कि आज सड़कों पर आपको पैदल चलते हुए नजर आते हैं, वो कभी मर्सिडीज से चला करेंगे। ठीक है, तो मेरी ये विश है कि मेरा हर टीचर मर्सिडीज से आए। ठीक है, इतना हम लोग कर पाए कि सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा संदेश का टीचर, मेरा स्टाफ भी मर्सिडीज जैसी गाड़ियों का यूज करे। ठीक है, तो ये मेरा देखिए, क्योंकि समग्र विकास ही हमारा कॉन्सेप्ट है और जब संदेश बढ़ेगा तभी, और ये कब बढ़ेगा, जब हम बच्चों के लिए निस्वार्थ भाव से, जब उनके बच्चे के लिए हम काम करेंगे, सिलेक्शन देंगे। देखो, झूठा वादा और झूठी बातें बड़ी बड़ी, ये मुझे कविता चौपाई नहीं आता है, एक दो कहीं से याद कर लेते हैं। बस आपको मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा ये शायरी और गाने मुझे नहीं आते, लेकिन मैं आपको इतना बस कहना चाहूँगा ईमानदारी पूर्वक कि हम तभी अपना परचम लहरा पाएंगे जब हम सिलेक्शन देंगे। तो हम इसलिए बस दोस्तों काम कर रहे हैं कि हमें सिलेक्शन देना है, हमारा पूरा फोकस सिलेक्शन पे जाता है। हम एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जीडी के लिए भी योजना पूरी कंप्लीट है, उसको बस एग्जीक्यूट करने की रिक्वायरमेंट है कि कैसे उसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएं और आप तक उसको पहुंचा पाएं। तो हम सभी लोग जो है करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि ये हम सभी का वादा है। और ये
खुद से वादा है। और ये जुनून ही है जो किसी को 12 घंटा पढ़वा सकता है, बता दें। अरे टसन रखना है तो रखो, लेकिन ऐसी टसन रखो जैसे ये दोनों मित्र हैं। बता दूं आपको कि ये 12 घंटा पढ़ाए तो आकाश कैसे पीछे रहेंगे। ठीक है, टसन रखना है तो ये टसन रखो, दोस्ती रखना है तो ऐसी दोस्ती रखो कि तुम्हारा दोस्त अगर सिलेक्शन लेता है तो तुम कैसे पीछे रहोगे, तुमको भी सिलेक्शन लेना है ना। तो वहां पर ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, वहां प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। और प्रतिस्पर्धा जहां नहीं है, जहां जुनून नहीं है, वो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। इंसान तो है बस वो खाने के लिए जी रहा है, कुछ करने के लिए नहीं जी रहा है ना। जीवन का सही मूल्य क्या है कि जब हम किसी और के लिए कुछ करने के लिए जी रहे हो। कंपटीशन बहुत जरूरी है। कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि हम एक दूसरे से जेलस करते हैं। अगर हमारा दोस्त, हमारा भाई अगर 8 घंटा मेहनत करता है तो मैं कोशिश हम भी करेंगे कि हम भी 9 घंटा उसके साथ कर लें, क्योंकि अगर वो 8 घंटा नहीं कर पाता तो दोस्तों मैं 5 घंटा भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो हिम्मत देख करके आती है। ठीक है, जब सामने वाला करके जाता है तो पीछे से उसका छोटा भाई, जब आप सिलेक्शन लोगे तो आपका छोटा भाई भी सोचेगा भैया का सिलेक्शन हुआ तो मुझे भी सिलेक्शन लेना है। और देखते देखते पूरे फैमिली की सिनेरियो बदल जाएगी। पूरे फैमिली में पूछोगे तो कितने, क्या भैया इस फैमिली में सभी के सभी जो है आईएएस हैं। आप सुनते होंगे कि जहां आईएएस निकलते हैं वहां आईएएस ही निकलते हैं, जहां आईएएस पीसीएस, यानी कि एक परंपरा चल देती है, उस परिवार की परंपरा चल देती है और उस परंपरा के पीछे लोग फॉलो करने लगते हैं कि अगर भैया का हुआ तो मेरा भी होगा, क्योंकि उससे छोटी वो पोस्ट नहीं पाना चाहता, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि वो अपने भाई को प्रेम नहीं करता है, लेकिन वहां भी सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं टकराता है कि अगर भाई का हुआ है तो मेरा भी होना चाहिए। भाई को जो सम्मान फैमिली में मिला वो मुझे भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग की परिकल्पना है। अब भगवान कहाँ तक हम लोगों को इसमें सफल करते हैं ये उन्हीं के ऊपर है। और बाकी हमारी योजनाएं, हमारी जो प्लान है वो बिल्कुल निस्वार्थ हैं, बिल्कुल। क्योंकि देखो मैं बहुत लंबे समय से टीचिंग कर रहा हूं, तो ना पता कितने टीचर आए और चले गए मेरे साथ पढ़ा के। और मैं आपको बता दूं कि आज से नहीं, मैं 2004 लास्ट से टीचिंग कर रहा हूं, तो बहुत एक लंबा समय बीत गया। लोग थक जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हर दिन मेरे लिए चैलेंज भरा है। और अभी फिर से जिस दिन मैंने संदेश की न्यू डाली थी, आज फिर से मुझे उतना ही जुनून और जज्बा बल्कि उससे कहीं ज्यादा मैं मेहनत करता हूं। मैंने तब संदेश के लिए 12 घंटा मैराथन कभी नहीं लिया था। ठीक है, और उससे ज्यादा भी जुनून और जज्बा आज है, क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और जो बच्चे मतलब हमारे बातों में अगर सच्चाई होगी ना दोस्त, तो जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको सच लग रहा होगा। ठीक है, नहीं तो सुनने वाले को ये लग जाता है कि ये फेंक रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं अगर ईमानदारी पूर्वक बता दूं कि अब मुझे और किसी चीज की चाह नहीं है। अब मुझे सिर्फ एक ही चाह है कि इस संदेश के परचम को इंडिया के लेवल पे, टॉप लेवल पे ले जाके खड़ा करना, और संदेश की पहचान इंडिया में बनाना, और अधिक से अधिक सिलेक्शन देने वाली कोचिंग कहलाना। अब इच्छा है तो बस यही इच्छा है, और किसी इच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान ने मेरी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर रखा है। किसी चीज की भगवान ने कभी नहीं दिया। माता सरस्वती और माँ मैहर वाली को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ कि मैं तो कभी बहुत छोटा सा चीज मांगा करता था, उन्होंने मुझे हर चीज से भर दिया। ऐसी किसी चीज की मुझे कमी नहीं है। और यहाँ पर हनुमान जी और शंकर जी का भी मैं रेगुलर दर्शन करने जाया करता हूँ। मैं हर सोमवार मनकामेश्वर मंदिर जाता हूँ, और भगवान के यहाँ लेटे हनुमान जी के यहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, तो वहाँ भी जाने का प्रयास करता हूँ। इतनी व्यस्तता के बावजूद मेरा ये प्रयास होता है कि मैं मंदिर जा पाऊँ। ठीक है, और इसलिए मैं बता दूं कि पूरी ईमानदारी के साथ, और हमारे साथ वही टिकेगा जिसके अंदर ईमानदारी होगी। हमारे साथ गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं है, कामचोरों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे साथ क्यों लोग नहीं टिक पाते? क्योंकि अगर उनके अंदर वो जुनून जज्बा नहीं होगा, कायर होंगे, तो साथ छोड़ के भाग जाएंगे, वो टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि बहादुरों के साथ वही चलता है जो बहादुर होता है। ठीक है, हर किसी की औकात नहीं जो बहादुरों का साथ दे। ठीक है, भाग्य भी बहादुरों का साथ देती है। ठीक है, तो इसी के साथ मेरे बच्चे, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये सिलसिला रुका नहीं है, आज राजेश सर के लिए भी जागना है, तो इसलिए मैं बहुत आप लोग का समय नहीं लूंगा। और आप लोग एसएससी जीडी के लिए भी हमारे मंच से जुड़िए। मैं वादा करता हूं कि जैसे कांस्टेबल में करके, जैसे मैंने बीडीओ में करके दिया, जैसे मैंने पीडी के एग्जाम में करके दिया, वैसे मैं आपको ये कांस्टेबल एग्जाम में करके दूंगा, एसआई में करके दूंगा, और आपको एसएससी जीडी में करके दूंगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम हैं
वो हमारे प्लान के तहत होंगे और हम लोग उसमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और सबसे आगे रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राइट।